इस वीडियो में हम साउथ चाइना सी में चाइनीज अग्रेशन के बारे में बात करेंगे। साउथ चाइना सी में वेरियस डिस्प्यूट्स को देखेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बारे में समझेंगे और रीजन में चाइना के बोल्ड एम्बिशंस का एक ओवरव्यू लेंगे। चलिए सबसे पहले चाइना के अग्रेशन के पीछे की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि चाइना की बढ़ती ग्लोबल पावर के साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में उसकी असर्टिवनेस भी बढ़ती जा रही है। चाहे साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर उन्हें मिलिटराइज करना हो, या फिर ताइवान के नजदीक मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना हो, या फिर चाइनीज डिप्लोमैट्स की अग्रेसिव वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ही क्यों ना हो, ये सब चाइना की बढ़ती हुई असर्टिवनेस को दर्शाते हैं। ये ईस्ट एशियन देश अपनी मिलिट्री को रैपिडली मॉडर्नाइज करता जा रहा है। यूएस के साथ चाइना का ग्रेट पावर कंपटीशन आज की रियलिटी है। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पास्ट में हुए अपमान को भूला नहीं है। ओपियम वॉर्स, बॉक्सर रिबेलियन, फर्स्ट एंड सेकेंड सिनो जापानीज वॉर्स में जापान के द्वारा करारी हार, इस तरह की पेनफुल मेमोरीज ने चाइना को एक चीज जरूर सिखा दी है कि कमजोरी के कारण बहुत सारे खतरे उत्पन्न होते हैं। यदि कोई राष्ट्र इकोनॉमिकली, मिलिटरीली या डिप्लोमेटिकली कमजोर होता है तो मजबूत देश उसे ओवरपावर कर लेते हैं। उसे तमाम तरह की एट्रोसिटीज और एक्सप्लॉयटेशंस फेस करने पड़ते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक हार्श रियलिटी है। इस कॉम्पिटिटिव और अनफॉरगिविंग वर्ल्ड में केवल ताकत ही खतरों को आपसे दूर रख सकती है, क्योंकि कमजोरी बहुत सारे चैलेंजेस को इनवाइट करती है। बस इसी बात को रियलाइज करके बाकी देशों की ही तरह चाइना भी अपनी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री माइट और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा हुआ है। और ये चीज हमें बाकी जगहों की ही तरह साउथ चाइना सी में भी प्ले आउट होती हुई दिख रही है। चाइनीज मेनलैंड के साउथ में इस वाटर बॉडी पर नजर डालिए। ये साउथ चाइना सी है। ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की आर्म है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लुजॉन स्ट्रेट के माध्यम से फिलीपीन सी से कनेक्टेड है और मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स जो ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करती हैं, वो यहां से पास होती हैं। साउथ चाइना सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि लगभग 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग यहां से पास होती है। इसलिए बहुत से देश इंक्लूडिंग चाइना इस क्रिटिकल मैरीटाइम रीजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और तभी हमें यहां पर टेरिटोरियल क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स देखने को मिलते हैं। हमने मलक्का स्ट्रेट का जिक्र किया। मलय पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच स्थित इस पतली सी वाटर बॉडी पर फोकस कीजिए। ये मलक्का स्ट्रेट है। ये वाटर बॉडी चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 3/4 हिस्सा यहां से पास होता है। इसका मतलब है कि चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मलक्का स्ट्रेट के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। तो चाइना को यह डर सताता रहता है कि फॉरेन पावर्स मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके उसकी एनर्जी सप्लाई कट ऑफ कर सकते हैं। चाइना के इसी डर को मलक्का डिलेमा कहा जाता है। इससे निपटने के लिए चाइना क्या कर रहा है? वो अपने एनर्जी रूट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और साथ ही शिपिंग लेन्स को सेफगार्ड करने के लिए अपनी नेवल पावर को भी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली जब रीजन में चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज होगी तो यहाँ की कंट्रीज की कंसर्न्स भी इंक्रीज होंगी। इस मैप में आप साउथ चाइना सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को देख सकते हैं। चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और गल्फ ऑफ थाईलैंड को भी कंसिडर करेंगे तो कंबोडिया और थाईलैंड भी। रीजन में चाइना के असर्टिव एक्शंस को लेकर ये देश काफी कंसर्न्ड हैं। इनफैक्ट इन 10 देशों में से सिंगापुर, थाईलैंड और कंबोडिया को छोड़ के बाकी सभी देशों के साथ साउथ चाइना सी में चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, और डिस्प्यूट्स तो होंगे ही। चाइना का कहना है कि साउथ चाइना सी के ऊपर उसके हिस्टोरिकल राइट्स हैं, कि एंशिएंट टाइम से ही उसका इस रीजन पर कंट्रोल रहा है। तो इस वजह से वह आज भी इस एरिया पर अपना कंट्रोल असर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे टेंशन्स और डिस्प्यूट्स जन्म लेते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी चाइना के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है और यहाँ मौजूद अन्य देश भी चाइना के यूनिलैटरल क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं,
लेकिन चूंकि इनमें से कोई भी देश मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में चाइना के आसपास भी नहीं है, इसलिए चाइना इन देशों को बुली करता है और लगभग पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। चाइना का कहना है कि यहाँ मौजूद अन्य देशों को साउथ चाइना सी में मिलिट्री और इकोनॉमिक ऑपरेशंस कंडक्ट करने से पहले चाइना की कंसेंट लेनी चाहिए, क्योंकि ये चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। किसी भी देश की कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। 1 नॉटिकल माइल यानी 1.852 किलोमीटर्स, तो 200 नॉटिकल माइल्स हुए 370.4 किलोमीटर्स। तो किसी भी देश की कोस्टल बाउंड्री से 370 किलोमीटर तक एक्सटेंड होने वाला एरिया उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार इस जोन में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, गैस, फिश, मिनरल्स, उस पर उस देश का अधिकार माना जाता है। अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो देश माइनिंग और एक्सप्लोरेशन कर सकता है और एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकता है। तो चाइना साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेता है और फिर उन्हें मिलिटराइज कर लेता है। फिर इन आइलैंड से 370 किलोमीटर तक के एरिया को अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताने लगता है। अब ये एरियाज दूसरे कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ओवरलैप करते हैं, जिससे फिर रीजन में डिस्प्यूट्स होते हैं। इसी के कारण साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक रीजन का वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड थिएटर्स बन चुका है। आपने चाइना की इनफेमस 9 डैश लाइन के बारे में तो सुना ही होगा। ये साउथ चाइना सी में चाइना की क्लेम टेरिटरीज को एनसर्किल करती है। इस लाइन के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स चाइना ने नहीं बताए हैं, बस हिस्टोरिक मैरीटाइम राइट्स का हवाला देकर मैप पर रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर दी है और साउथ चाइना सी के लगभग 90% एरिया को क्लेम कर लिया है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेंशन्स देखने को मिलती हैं। 9 डैश लाइन फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों से मात्र फ्यू 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जबकि मेनलैंड चाइना से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफी दूर है। तो ऑब्वियसली ये इन देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ओवरलैप करती है, जिससे डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं। अच्छा, जब डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं तब क्या ये देश इन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं? करते हैं, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि जब ये देश चाइना के अगेंस्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस करते हैं, जैसा कि 2013 में फिलीपींस ने किया था, तब भी चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना इस रीजन में अपने क्लेम्स एसर्ट करना जारी रखता है। 2016 में द हेग, नीदरलैंड्स में स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के फेवर में रूलिंग दी थी और कहा था कि चाइना के क्लेम्स इल्लीगल हैं। फिर चाइना ने क्या किया? चाइना ने इस रूलिंग को ही रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने एक बाइंडिंग जजमेंट तो दे दिया, बट उसे एनफोर्स करवाने की कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो कुछ नहीं हुआ, चाइना ने इसे माना ही नहीं। चाइना यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज का सिग्नेटरी होने के बावजूद इसके रूल्स से कंप्लाई नहीं करता है। वो इस कन्वेंशन के अंदर डिफाइंड दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को वायलेट करता है। यहाँ रेगुलरली नेवल पेट्रोल्स करता है, जिससे आए दिन हमें किसी दूसरे देश के वेसल के साथ चाइना का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जैसे अभी रिसेंटली फिलीपींस के साथ हुआ है। स्पेसिफिकली अगर डिस्प्यूट्स की बात करें तो यहाँ मैप में मैंने कुछ एरियाज को पिन पॉइंट कर रखा है। यहाँ देखिए, स्प्रैटली आइलैंड्स, परासल आइलैंड्स, मैकल्सफील्ड बैंक, स्कारबोरो शोल, जेम्स शोल, प्रैटस आइलैंड, ये की एरियाज हैं जिनको मल्टीपल कंट्रीज क्लेम करती हैं और जिनको लेके डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हैं। साउथ चाइना सी में ये कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। इस रीजन में ऑयल एंड नेचुरल गैस और रिच फिशिंग ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी भी वॉलेटिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ के देश अपने स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए इन क्रिटिकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। साउथ चाइना सी में लिंगशुई गैस फील्ड की डिस्कवरी के बाद से चाइना के लिए रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। लिंगशुई चाइना का पहला बड़ा डीप वाटर गैस फील्ड है। एस्टिमेट्स के अनुसार इस अल्ट्रा शैलो गैस फील्ड में ओवर 100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस मौजूद है। दैट इज ह्यूज। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसे एक्सट्रैक्ट करके चाइना फॉरेन एनर्जी रिसोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए
यहाँ पे चाइना के एक्सपेडिशंस और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ेगी ही। और जब रिसोर्सेज की बात आएगी तो ऑफ कोर्स देर सवेर यहाँ हमें यूएस का इंटरवेंशन भी देखने को मिलेगा। चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए चाइना के ओपोनेंट्स को सपोर्ट करना, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करना, अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री बेसिस सिक्योर करना, यूएस ये सब करेगा क्या, कर ही रहा है। अल्टीमेटली इस सब से रीजन में आर्म्स बिल्डअप और मिलिट्री एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे टेंशंस बढ़ेंगी और कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ेगा। चाइना रीजन में रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल असर्ट करता है, यहाँ पे अन्य देशों को थ्रेटन करता है, उनके फिशरमैन को हरास करता है और उन्हें यूएस के साथ अलायंस बिल्ड करने के अगेंस्ट प्रेशराइज करता है। यूएस यहाँ पे चाइना के एक्सपेंसिव क्लेम्स के अगेंस्ट पुश बैक करने की कोशिश करता है, देशों की फिशिंग राइट्स और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करने की कोशिश करता है और इंटरनेशनल लॉ अपहोल्ड करने की बात करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि यूएस ने अपने वॉरशिप्स भेजे हैं जो साउथ चाइना सी की डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के अराउंड सेल कर रहे हैं, उन आइलैंड्स के अराउंड जहां पे चाइना रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की कोशिश करता है। यूएस इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कहता है। यूएस रेगुलरली ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट करके चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता रहता है कि इंटरनेशनल वाटर्स नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए फ्री हैं, ये चाइना की टेरिटरी नहीं है। इसके अलावा यूएस चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज इंप्रूव कर रहा है। ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे अलाइज के साथ यूएस रेगुलरली जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। साउथ चाइना सी में रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्रमोट करने के लिए यूएस, आसियान और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स के साथ भी एंगेज करता है। फिर क्वाड तो है ही, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, तो इसमें साउथ चाइना सी इंक्लूडेड है। और ताइवान को कैसे भूल सकते हैं, ताइवान तो यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ही। यूएस ताइवान को न केवल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रदान करता है, बल्कि मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी भी प्रदान करता है। ताइवान वर्ल्ड का लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण वो यूएस के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। ताइवान को लेवरेज करके यूएस कैसे चाइना को काउंटर करता है, इस पर तो पूरी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। आज हमने एग्रेशन के पीछे की चाइना की साइकोलॉजी जानी और जियोपॉलिटिकल टेंशन का हॉटबेड माने जाने वाले साउथ चाइना सी में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स देखे। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।